Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The most important topic in English grammar which I am going to discuss in detail is idiom. I shall tell you complete meaning of idiom and I also use this idiom in our sentences. First of all, I shall read the definition of idiom. An idiom is a phrase or expression that typically presents a figurative, non-literal meaning attached to the phrase, but some phrases become figurative idioms while retaining the literal meaning of the phrase. मोस्ट ऑफ द टाइम इडियम्स और फ्रेजेस का साथ जिक्र किया जाता है, लेकिन फ्रेजेस इडियम तो हो सकते हैं, लेकिन इडियम्स जो हैं वो तमाम इडियम फ्रेजेस नहीं हो सकते, क्योंकि फ्रेजेस जो है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि अकेले कोई मायने नहीं देते जब तक उनको सेंटेंस के साथ अटैच ना किया जाए। ऑन द अदर हैंड इडियम जो है वो अल्फाज की ऐसा कलेक्शन होता है, यानी ऐसा फ्रेज होता है जिसके एग्जैक्टली वो मायने नहीं होते जो इसके अंदर अल्फाज हमें नज़र आ रहे होते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एक इडियम यूज़ करूँगी यहाँ पर, इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट जो कि इसके लिटरल मीनिंग हमें नज़र आ रहे हैं सफ़ेद और काला, लेकिन इसका मतलब है तहरीर में या रिटर्न में, तो इसके लिटरल मीनिंग जो है इंडिविजुअल मीनिंग से बिल्कुल डिफरेंट है। लाइक लेट्स सी इन द अदर एग्जांपल, अ ब्लैक शीप। अब ब्लैक शीप जो है इसके मायने बदकिरदार या फिर गद्दार के मायने में लिए जाते हैं, लेकिन अगर हम लिटरली इन वर्ड्स को देखें तो ये एक काली भेड़ के तौर पर जो है इसका जिक्र हो रहा है, तो लिटरल मीनिंग जो है वो असल मायने से थोड़े डिफरेंट होते हैं। हम इडियम को क्यों सीखते हैं और क्यों हम इनका यूज़ करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो इंग्लिश स्पोकन में अल्फाज को खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इडियम्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर एक बहुत बड़े डिटेल सेंटेंस को हम एक छोटे से इडियम में इसको जाहिर कर देते हैं, बोल देते हैं या फिर समझा देते हैं सामने वाले को कि एक छोटे से इडियम में एक बहुत बड़ी बात या एक बहुत बड़ा पहलू छुपा हुआ होता है। इडियम्स मायने के लिहाज से दो तरह के होते हैं, नंबर 1 लिटरल, नंबर 2 इम्प्लॉयड मीनिंग। लिटरल मीनिंग में हम वो इडियम्स देखते हैं जैसा ही इडियम के अंदर जो अल्फाज मौजूद होते हैं तकरीबन उसमें जो मायने होता है वो भी इन अल्फाज से मिलता जुलता है, लेकिन एम्प्लॉयड मीनिंग में जो अल्फाज बताए जा रहे होते हैं इडियम्स में वो बिल्कुल उससे अलग उसके मायने दे रहा होता है इडियम। लिटरल मीनिंग के एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये एक इडियम है विद हार्ट एंड सोल, इसके मायने दिलो जान से हैं। अब यहाँ जो इडियम में अल्फाज यूज़ किए गए हैं वही तकरीबन उसका मायने ही दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम इस इडियम को इसके लिटरल मीनिंग में जानेंगे। सेकेंड है एम्प्लॉयड मीनिंग वाले इडियम्स, लाइक विद हाई हैंड। अब जो विद हाई हैंड इडियम है ये बिल्कुल लिटरल मीनिंग से इसका जो मीनिंग है, एम्प्लॉयड मीनिंग है, वो बिल्कुल अलग है, जैसे दूसरों के जज्बात की परवाह ना करना। ऐसे इडियम्स को एम्प्लॉयड यानी इडियम्स या एम्प्लॉयड मीनिंग वाले इडियम्स कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स अलॉन्ग विद मीनिंग एंड सेंटेंसेस। द फर्स्ट इडियम इज एट लार्ज। इट्स मीनिंग इज फ्री। एट लार्ज का मतलब है आज़ादी। इट्स सेंटेंस, हम एट लार्ज को सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करेंगे? द एस्केप प्रिजनर इज स्टिल एट लार्ज। द सेकेंड इडियम इज टू टेक टू टास्क। इट्स मीन पूछ-गुछ करना या इल्ज़ाम तराशी करना या फिर क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज़िज्म में के मायनों में आएगा। इसका सेंटेंस है शी टुक मी टू टास्क ऑन नॉट कमिंग देयर। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे कि इडियम के अंदर जो वर्ब यूज़ हुआ है, जैसे कि टू टेक टू टास्क, यहाँ पर टेक जो है ये एक वर्ब है, तो इसकी फॉर्म हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। हमने जो सेंटेंस बनाना है हम उसके हिसाब से, जैसे कि सेंटेंस में हमने यहाँ पे टेक को जो है वो टुक कर दिया है, शी टुक मी टू टास्क ऑन नॉट कमिंग देयर। द थर्ड इडियम इज टू सी आई टू आई। इसका मतलब है किसी से मुत्तफिक होना। इसको सेंटेंस में हम किस तरह से यूज़ करेंगे? वी सी आई टू आई इन एवरी मैटर। द फोर्थ इडियम इज टू टर्न आवर डेफ ईयर टू। मीन्स किसी भी बात को तवज्जो न देना, रिफ्यूज टू लिसन। इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे ही टर्न आवर डेफ ईयर टू हिज फादर्स एडवाइस। नंबर फिफ्थ इडियम इज विद फ्लाइंग कलर्स। इसका मतलब है शानदार कामयाबी के साथ या फिर कन्विंसिंग सक्सेस। इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे ही पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। द सिक्स्थ इडियम इज एट लॉस।
एट लॉस का मतलब परेशान होना होता है, कंफ्यूज होना होता है। इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे, आफ्टर हिज फेलियर ही वॉज एट अ लॉस। द सेवंथ ईडियम इज़ टू एंड इन स्मोक, जिसका मतलब है कि कोई नतीजा ना निकलना या फिर एंड इन फेलियर। इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे, हिज एफर्ट्स टू कन्विंस हर एंडेड इन स्मोक। द एट्थ ईडियम अ वाइल्ड गोस चेज, इसका मतलब है बेकार कोशिश करना, यूजलेस परसुएट। तो सेंटेंस में यूज़ करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक एक्सचेंज इज अ वाइल्ड गोस चेज। नंबर 9 ईडियम इज टू पुट इनटू प्रैक्टिस, जिसका मतलब है कि अमल में लाना, इम्प्लीमेंट करना। तो इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे, ही पुट्स इनटू प्रैक्टिस एवरी गुड थिंग। द नंबर 10 ईडियम इज टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, यानी ज़िंदगी में तब्दीली लाना, टू इम्प्रूव बिहेवियर, अपने आप को चेंज करना। इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे, ही हैज़ टर्न ओवर अ न्यू लीफ नाउ। द नंबर 11 ईडियम इज टू निप इन द बर्ड, यानी बुराई को इब्तदा से आगाज़ से ही ख़त्म कर देना। सप्रेस्ड एन इवल एट वंस, यानी शुरू में ही बुराई को शुरू होते ही इसको ख़त्म कर देना। वी शैल यूज दिस idiom into the sentence, it is good to nip an evil in the bud. Number 12 idiom is to feel like a fish out of water. इसका मतलब है कि अजनबी माहौल को महसूस करना, feel uneasy। सेंटेंस में यूज़ करेंगे इस idiom को, I feel like a fish out of water at his home. Number 13 idiom is to shed crocodile tears. झूठे आंसू बहाना, cry insincerely। इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे, शी इज़ ओनली शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स ऑन योर लॉस। हम यहाँ पर वर्ब की फॉर्म चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस। नंबर 14 ईडियम इज़ इट्स अ हाई टाइम, इसका मतलब है सही टाइम पर, राइट टाइम पर। इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे, इट्स अ हाई टाइम दैट वी वर्क हार्ड। नंबर 15 ईडियम इज़ टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, जिसका मतलब है बाद में पछताना, ग्रीव यूजलेसली। इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे, इट्स नो यूज टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। नंबर 16 इडियम इज़ टू सेव समथिंग फॉर रेनी डे, जिसका मतलब है मुसीबत के दिनों के लिए कुछ बचा के रखना, यानी सेव फॉर द डिफ़िकल्ट टाइम। इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे, इट्स वाइज टू सेव समथिंग फॉर द रेनी डे। अब ये जो है एम्प्लॉयड मीनिंग लिटरल मीनिंग दे रहा है, एम्प्लॉयड मीनिंग नहीं दे रहा, क्योंकि इसको पढ़ने से ही इडियम को हमें इसके कुछ मतलब जो इसका थीम हमें समझ आ रहा है। द इडियम नंबर 17 टू हैव अ लॉयंस शेयर, जिसका मतलब है कि अपनी तरफ अपने हिस्से में ज़्यादा चीज़ रख लेना। हैव द लार्ज पोर्शन, अपने जो हिस्से में लाना है चीज़ को वो ज़्यादा अमाउंट में लेकर आना। इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे, मिस्टर क्रीम हैज़ द लॉयंस शेयर इन द प्रॉफिट। नंबर 18 सेंटेंस डे इन एंड डे आउट, इसका मतलब है कि यानी हर दिन या फिर डे आफ्टर डे कहेंगे। इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे, ही वर्क्स हार्ड डे इन एंड डे आउट। नंबर 19 इडियम इज़ बाय फिट्स एंड स्टार्ट, जिसका मतलब है बेकायदगी, बदनज़मी, इर्रेगुलरिटी। तो इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे, ही स्टडीज़ बाय फिट्स एंड स्टार्ट। इडियम नंबर 20 टू मेक वंस माउथ वाटर, मुंह में पानी भर आना, डिज़ायर अर्नेस्टली के माइनिंग में यूज़ करेंगे इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं, स्वीट ऑलवेज मेक्स माई माउथ वाटर। इडियम नंबर 21 टू मेक बोथ एंड्स मीट, यानी आमदन के लिहाज से ही खर्च करना, मीट द एक्सपेंसेस। इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे, इट्स अ डिफ़िकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट दीज डेज। इडियम नंबर 22 टू मेक द मोस्ट ऑफ, यानी मौके से फ़ायदा उठाना, टेक एडवांटेज। इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे, आई विल मेक द मोस्ट ऑफ माई हॉलीडेज। इडियम नंबर 23 टू ब्रेक द आइस, मीन्स अपनी खामोशी को तोड़ना, स्टार्ट टॉकिंग। इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे, वेदर इट इज़ अ गुड टॉपिक टू ब्रेक द आइस विद स्ट्रेंजर। स्टूडेंट्स, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम्स। बार बार एग्जाम्स में ये इडियम्स डिस्कस किए गए हैं, पूछे गए हैं। आपने इनके मीनिंग्स याद करने हैं और इंशाल्लाह बोर्ड में आपको इन्हीं में से इडियम्स आएंगे और मज़ीद और इडियम्स भी आपके साथ शेयर करूँगी मैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।